हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है फॉर फिजिक्स क्लास 12th के लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। सी क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अ लाइट रे एंटर्स थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म। ये राइट एंगल प्रिज्म है, यानी कि दिस एंगल इज़ 90। ओके, एट अ पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी आपका, विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। यहाँ पर मेंशन है इन द गिवन फिगर। इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म एंड पैरेलल टू इट्स बेस। तो ये देखिए, जो दिस रे है ये आपके बेस के पैरेलल है। एंड इमर्जेस अलोंग द फेस ए सी, और ए सी से इमर्ज आउट कर रही है, और ये वाला एंगल भी आपका 90 है। देन यू हैव टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। सी इन दिस क्वेश्चन जो सबसे पहले जो डाउट हमें क्रिएट होता है कि हमने पढ़ा है कि व्हेन द रे पासिंग थ्रू पैरेलल टू द प्रिज्म, ये पैरेलल है। ओके, तो पैरेलल टू द प्रिज्म के केस में क्या होता है, केस बनता है आपका मिनिमम डेविएशन का। लेकिन एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज़ सिमेट्री शुड बी एग्जिस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, ये मैंने मिडिल से दो पार्ट किए हैं प्रिज्म के, आप देख सकते हैं LHS RHS के इक्वल नहीं है, मीन्स सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मीन्स ये मिनिमम डेविएशन का, डेल मिनिमम का केस नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी इक्वेशन बन रही हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। सी स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। सी देन, तो सबसे पहले यहाँ ये सब देखने के बाद हम सबसे पहले ऑन द फेस ए बी, ऑन द फेस ए बी पे हम लगा रहे हैं बच्चों स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ कहता है हमारा, याद रखना, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n निकालना है प्रिज्म का। स्नेल्स लॉ कहता है फेस ए बी पर साइन आई एंड दैट इज साइन 30 अपॉन साइन आर, ये वाला। तो ये वाला एंगल ले लिया हमने R1, साइन R1, और ये सिंपली बनेगा, सिंस रेयर से डेंस में जा रही है तो n, इक्वेशन नंबर 1। देन फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। सी देन ऑन द फेस ए सी पे अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, फिर से हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, और ये वाला एंगल ये हमने ले लिया R2 जो कि इंसिडेंट एंगल है। इन दिस केस रे जा रही है आपकी डेंस से रेयर। फिर से स्नेल्स लॉ लगाने के बाद सी स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। देन ये बनेगा आपका साइन R2 अपॉन साइन 90 एंड इट सिंपली बिकम्स 1/n। तो ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। देन थर्ड इक्वेशन जो हम जानते हैं सिंपली, दैट इज़ R1 प्लस R2, इन दोनों का सम a के इक्वल होता है। एंड इन दिस केस a गिवन है हमारा एंड दैट इज़ 90। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम देख सकते हैं इन तीन इक्वेशंस में तीन वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं, R1 एक वेरिएबल है, R2 एक वेरिएबल है, एंड a एक वेरिएबल है, सॉरी एंड n एक वेरिएबल है। तो तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन है, तो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी इजली। सी तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर रहे हैं। सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 को मैंने रिराइट किया, साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, नीचे चल रहा है साइन R1 एंड दिस वन इज इक्वल टू n, कॉमा। एंड सेकेंड वाली इक्वेशन से अगर हम देखें यहाँ से, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास मिला साइन R2 इज इक्वल टू 1/n, दिस वन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से n की वैल्यू को यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए रिप्लेस करने पर कुछ ऐसा दिखेगा, तो 1/2 साइन R1 इज इक्वल टू n की वैल्यू है यहाँ से, अगर मैं इसको रीराइट करूँ तो n बनेगा सिंपली 1 साइन R2। इसको रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बन गया 1 साइन R2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला साइन R2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन R1, दिस वन। इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 4। देन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 से, यहाँ से हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 इसका सम किसके इक्वल है, 90 के। यानी कि हम R2 को R1 के टर्म में लिख सकते हैं,
और जैसे हमें R1 पता चल जाएगा तो हम इस वाली इक्वेशन को लगाकर ये रिलेशन लगा के n को फाइंड आउट कर लेंगे बहुत ही ईजिली। देन सी, तो R2 को अगर हम लिखेंगे, सी सिंस R2 को हम लिख सकते हैं कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से। R2 कैन बी ईजिली रिटर्न एज 90 माइनस R1 और इससे रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ रख दीजिए। तो साइन 90 माइनस R1 किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन R1। साइन 90 माइनस थीटा हो गया आपका कॉस थीटा, यानी कि कॉस R1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन R1। एक साइड ले जा लीजिए दोनों टर्म। देन साइन R1 अपॉन कॉस R1 इज इक्वल टू, रीअरेंज करने के बाद ये टर्म बना है साइन अपॉन कॉस इज 1/2। इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 5। ओके, देन सी फर्दर साइन अपॉन कॉस ये हो गया आपका 10R1 इक्वल टू 1/2। ओके, देन यहाँ से अब देखिए हम आगे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। हमें R1 वाला टर्म साइन के टर्म में चाहिए था सो दैट हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करके n डायरेक्टली निकाल सकें। तो देयर इज अ रिलेशन जो आपके tan में और साइन के बीच होता है, डायरेक्टली साइन के साथ ना होके कॉस के साथ होता है, एंड दैट इज़ 1 प्लस, वी नो दैट आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो इन दोनों को हम एक साथ यूज़ करेंगे। तो वैल्यू प्लेस कीजिए तो इट सिंपली बिकम्स 1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर 1/4 इक्वल टू आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1/4 हो गया 5/4। देन यहाँ से अगर आप सेक थीटा निकालोगे तो इट सिंपली कम्स आउट टू बी √5/2, और यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो ये आ गया आपका 2/√5, और ये आपका कैन बी रिटर्न एज, थीटा की जगह में बस क्या लिखना है R1, तो ये हो गया आपका cos R1 इक्वल टू 2/√5। देन हमें तो टर्म चाहिए साइन के टर्म में, तो ये देखिए एक और आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो ये बनेगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस वन इज़ 5। सॉल्व करने के बाद 5 माइनस 4 1/5, और यहाँ से आपके पास साइन थीटा आ गया सिंपली 1/√5। ओके, और इसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं R1 के टर्म्स में, सिंपली बिकम्स साइन R1 इज इक्वल टू 1/√5। देन अब हमें R1 पता चल गया है, तो अब हम अपनी मेन इक्वेशन पे जाते हैं, एंड दैट इज सी, ये रही 1/2 टाइम्स ऑफ साइन R1 इज n। यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं, सी सिंस 1/2 टाइम्स ऑफ साइन R1 इज n, तो n की वैल्यू देखिए तो ये बन गया 1/2, साइन R1 की वैल्यू हो गई 1/√5, तो ये आ गया हमारा √5/2। देन सी, सिंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ √5 इज 2.22 के अराउंड होती है, 2-3 लिख सकते हो आप, 236 एग्जैक्टली, एंड डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास n आ गया 1.18। ओके, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म आ गया है। तो इन दिस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, इम्पोर्टेंट था इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपका इनसाइड्स ऑफ द प्रिज्म जाने वाली रे बेस के पैरेलल हो तो मिनिमम डेविएशन का ही केस हो, यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2 एंड डिवाइड बाई साइन a/2 फॉर्मूला ही यूज़ हो। तो आपको चेक करना है कि मिनिमम डेविएशन के केस में रे पैरेलल के साथ साथ सिमेट्री भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, मीन्स दीज टू रिलेशन I शुड बी इक्वल टू E, ये भी वेरीफाई होने चाहिए, एज वेल एज R1 शुड बी इक्वल टू R2 एंड इक्वल टू R, जिसको हम लेट करके लेते हैं, ये भी वेरीफाई होना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।